होकर साला मेरे गिरवान पर हाथ डाल दिया, मेरे गिरवान पर हाथ डाल दिया। मैं खींच के तमाचा मारा, तभी मेरे बड़े भैया उस समय मेरे पास आ गए। तब मेरे बड़े भैया बिजभान सिंह आ गए और उसने डांट के कहा, हे उदयभान सिंह, तुम क्या कर रहे हो? रमेश को मैं अपना भाई समझता हूं, तुम उसको लाश से क्यों मार रहे हो? मैंने कहा, भैया इसको मैं कह रहा था कि मार्केट चलो आओ, बाजार से कुछ सामान लाना है, सामान ला के दे दो, उसके बाद फिर से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर रमेश रो पड़ा। रमेश का आंसू देख करके मेरे बड़े भैया बिजभान सिंह उसके आंसू को देख करके तरस खा गए और खींच के थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिए। उसके सामने मेरी असल्ट हो गई, और रमेश ने कहा कि मैं आज के बाद तुम्हारे यहां काम करने नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं, आज के बाद तुम्हारे यहां काम करने नहीं आऊंगा। और इतना कहते हुए रोते हुए अपने घर पे चला गया। जब घर पे चला गया तो मेरे बड़े भैया बिरजभान सिंह ने कहा कि अगर उदयभान सिंह रमेश इस घर को छोड़ के जा रहा है तो खेती बाड़ी का काम आज से तुमको करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि अगर एक नौकर चला जाएगा तो मैं काम करूंगा, मेरी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। मैं बड़ों के साथ उड़ता हूं, बड़ों के साथ बैठता हूं और साथ ही साथ उनके साथ में टहलता हूं। अगर मैं किसानी का काम करूंगा, खेती का काम करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? हमने अपने बड़े भैया से कहा अगर काम करना है तो तुम खुद कर लो, मैं घर खेती में काम नहीं करूंगा। मेरे बड़े भैया मुझसे नाराज हो गए और उसी समय मैं सोच लिया कि रमेश, अगर तूने मुझे नीचा दिखा करके मेरे परिवार में, मेरे भाई में फूटन किया है तो इस अपमान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। मैं तेरे घर पे आऊंगा और बुलाऊंगा, आवाज देने के बाद अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरी दुनिया वीरान कर दूंगा। आज गुस्से में मेरे बड़े भैया खेतों में काम करते हैं, मगर मैं इंतजार करता हूं। रमेश को कई बार मैं संदेशा दिया कि रमेश वापस आ जा और खेतों में काम कर, क्योंकि मेरे बड़े भैया खेतों में काम कर रहे हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आज सोच लिया हूं कि मैं उठाता हूं बंदूक और चलता हूं रमेशवा के यहां फुल एंजॉय में और रमेशवा को समझाऊंगा। अगर समझ गया तो ठीक है, वरना उसके परिवार की खार नहीं है। बाबू साहेब, क्या है? चलते ठेके पे वहाँ पर मूत पानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मूड पानी बनाएंगे। उसको पहले सीधा कर दे। जब से आया हूं तभी से डिस्टर्ब हो रहा है। और सीधा रमेशवा के घर चलना है। शराब उसके बाद रमेश घर चलेंगे। इस अपमान का बदला उस हरामखोर से जरूर चुकाएंगे। इस बात को मेरे भैया को पता नहीं चलना चाहिए। तो बिरजभान सिंह से मैंने कहा तो बिरजभान सिंह ने एक कहा कि अगर मुझसे बगावत करोगे तो मैं वसीयत से बेदखल कर दूंगा। शांति बना के बैठे रहेंगे, हल्ला नहीं मचाएंगे तो आनंद बहुत आएगा। लेकिन बाबू साहेब, कहना है कि शराब शबाब कबाब जब तीनों का जश्न मिलता है तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आता है। ला 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 ला
शराब पीना। लेटे हो, आपका स्वागत है। अभिनंदन वंदन करते हैं, मगर आप लेटे हैं, आराम कर रहे हैं तो आराम करिए। मेरा काम करने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं, मगर 3 ही बजे के बाद आप लोग चले जाएंगे। शांति का परिचय देंगे तो आनंद बहुत आएगा। पकड़िएगा, जरूर पकड़िएगा। मगर हम चाहेंगे कि आप शांति का परिचय देंगे तो आनंद बहुत आएगा, क्योंकि कलाकार को डिस्टर्ब करेंगे तो मजा नहीं पाएंगे। क्यों हम करते नहीं है, हम उस घर से नहीं है कि जो रोज मेहनत करे और मजदूरी करे तो शाम के वक्त की एक वक्त की रोटी मिले। हमारी कला है हमारी। हम आपके सामने प्रदर्शन करने आए हैं तो आप इतना सोचिए कि हम भौंकों से मर रहे हैं। ला 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 जी पीने की दावत है यार, किया जी पीने की दावत है यार, चांद पर अपने गले में कुत्ते भी सिर होते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो पूछ पीछे दबा लेते हैं। आज पीने की दावत है यार, चांद पर पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज हमको किसी ने बुला के बाद आदरणीय दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से और हमारे
पूरी पार्टी तरफ सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों रीवा सिटी ग्राम मोती नगर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम ब्रिजभान सिंह है। मेरा नाम ब्रिजभान सिंह है। साथियों मेरे घर में मुझसे छोटा एक मेरा भाई है जिसका नाम उदयभान है, और घर में प्यारी सी बहन है जिसका नाम रेखा है, और मेरी धर्म पत्नी का नाम पार्वती है। लेकिन साथियों मेरे घर में मुझे किसी प्रकार की ऊपर वाले ने कमी नहीं दिया है। धन दौलत खेती बाड़ी कोठी महल अटारी गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ मेरे पास है। लेकिन एक बात का मुझे दुख है। दुख इस बात का है कि जो मेरा भाई उदयभान है, माँ बाप के मर जाने के बाद मैं अपने भाई बहन को बेटे के समान बेटी बेटी के समान पढ़ाता लिखाता हूं। लेकिन आज मेरा उदयभान इस लाइन पर चल रहा है, इस रास्ते पर चल रहा है कि मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। बात यहां तक है कि पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, रास्ते में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। कभी कभी गुस्से में आता है तो जिसके ऊपर उसे जान से भी मार देता है। इसी बात को लेकर मैं कभी भी बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन सोच रहा हूं अगर उसे डांटता हूं तो मेरे बेटे के समान है, लोग गांव वाले मुझे मेरे मुंह पर थूक देंगे। यही कहेंगे कि ब्रिजभान माँ बाप मर गए, छोटे भाई को सता रहे हो। लेकिन मैं बेटे के समान पाल रहा हूं तो सारी गलतियों को माफ कर कर सारी गलतियां उसे क्षमा कर देता हूं। कि सबसे बड़ा दुख ये बात क्या है कि एक दिन मेरे घर में एक ऐसा नौकर रहता था। वो मेरे घर का नौकर नहीं, मेरे घर में एक छोटे भाई के समान रहता था। उस नौकर का नाम रमेश कुमार है, जो कि प्रेम नगर का रहने वाला था। एक दिन बातों बातों में रमेश से झगड़ा कर लिया और उसे दो चार जूते भी मार दिया। मारने के बाद उसे डांट कर घर से भगा दिया। तब से वो रमेश मेरे घर पे काम करने नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं घर में बड़े होने के नाते बाहर का काम देखता था। वो रमेश नौकर मेरे घर का खेती बाड़ी घर का पूरा काम देखता था, और ये उदयभान तो पढ़ने के लिए जाता था। तब से रमेश मेरा घर छोड़ दिया। खेती बाड़ी घर बार का काम कोई करने वाला है नहीं। एक दिन मैं उदयभान को बुलाया और उसे पूछने लगा, क्यों उदयभान, जो अपने घर का रमेश नौकर था, भाई के समान था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से काम करता था, तो उसे लड़ाई झगड़ा करके मार पीट के घर से भगा दिया। अब वो काम करने नहीं आता। बोल इस घर का काम कौन करेगा? क्योंकि मैं तो बाहर का काम देखता हूँ, तो पढ़ने के लिए चला जाता है। यानी घर का काम है, खेती बाड़ी बर्बाद हो जाए तो अच्छा है। अगर तू उससे झगड़ा करके मार के भगा दिया तो चल खेती बाड़ी का काम तू कर। तो यही मेरा उदयभान मुझसे क्या कहता है, कह रहे भैया अगर मैं खेती बाड़ी का काम करूंगा तो मेरी पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। दिल के अंदर सोचा ये भी ठीक कह रहा है कि मैं बेटे के समान इसे पाल रहा हूं, पढ़ा लिखा रहा हूं, अगर खेती बाड़ी का काम करने लगेगा तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस बात को भी अपने दिल में संतोष रखकर मैं खेती बाड़ी का काम मजदूरों से कराने लगा। बाहर का काम छोड़ दिया और आज इस वेशभूषा में हूं, किसान के रूप में बैठा रहता हूं। तो क्या करूं, इसी बात का मुझे दुख है। कोई प्रकार की मुझे कष्ट नहीं है। लेकिन आज देख रहा हूं मैं खेतों में काम करते करते मजदूरों को छुट्टी भी दिला दिया, और अभी तक मेरी धर्मपत्नी हमेशा तेरा खाना लेकर आती थी, आज खाना भी लेकर नहीं आई। आगे चलता हूं, मेरा नौकर है,
उससे मिलूंगा तो उससे पूछूंगा क्यों तेरी भाभी आज खाना लेकर नहीं आई। आगे चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। आगे मालिक तेरा हिस्सा आ रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बलिंदर। एक बात ये बताओ भैया। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या जानते थे भैया? कि हमेशा तेरी भाभी खाना लेकर आ जाती थी, हाँ भैया। लेकिन आज देख रहा हूँ समय ज्यादा हो रहा है, तेरी भाभी खाना लेकर क्यों नहीं आई? हाँ भैया, थोड़ी देर और बैठ के इंतजार करते हैं, कब तक भाभी आते हो रास्ते हो। ठीक कहता है, थोड़ी देर तेरी भाभी के इंतजार हो सकता है कोई काम से। जैसे मैं खेती बाड़ी में परेशान रहता हूँ, हाँ भैया। वैसे घर के काम में परेशान हो गई हो। हाँ। क्योंकि घर में कोई देखने वाला नहीं, बहन पढ़ने के लिए चली जाती है। और क्या भैया? ठीक है, मैं बैठ कर इंतजार करता हूँ। ठीक है भैया। साल भरे में कोई कोई लड़का तुझसे कहाना चाहे। साल भरे में कोई कोई लड़का तुझसे कहाना पार्वती पत्नी का प्रणाम स्वीकार हूँ। पार्वती, जी स्वामी जी। आज मैं देख रहा हूँ आज तेरा के कुछ हिसाब दूसरा दिखाई दे रहा है। जी हाँ स्वामी जी। और देर से आ रही हो, लेकिन मैं कुछ तुझसे कहने आखिर स्वामी मुझसे पूछना क्या चाहते हो? जो मैं पूछूं मेरी बातों को जवाब दे। एक घंटे बाद खाना लेकर के आई, एक घंटे बाद खाना
लेकर के आई, और हंसी तेरे चेहरे पर मुझको दिखाई। हंसी तेरे चेहरे पर मुझको दिखाई। एक घंटे बाद एक घंटे बाद लेकर के आई, घंटे बाद हंसी तेरे चेहरे पर मुझको दिखाई। हंसी तेरे चेहरे पर मुझको दिखाई। हंसी तेरे चेहरे पर मुझको दिखाई। चली आ रही बाती लेकर के तुम्हारा, चली आ रही बाती लेकर के तुम्हारा, बाती सोचने मेरे दिल आई। देखो पार्वती, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आज 1 घंटे बाद खाना तो लेकर आ रही है, फिर भी तेरे चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। ये भी देख रहा हूँ खाना लेकर आ रही है तो गाना गाते आ रही, बात क्या है? स्वामी जी मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तेरे में खाना स्वामी, अरे तेरे में खाना लेकर के आई। इस स्वामी अरे तेरे में खाना लेकर के आई। बनी गई हूँ मैं काचे की माई। तेरे में खाना क्यों लेकर के आई। बनी गई हूँ मैं बच्चों की माई। तेरे में तेरे में खाना क्यों लेकर के आई। बनी गई हूँ मैं बच्चे की माई। अच्छे से खाना बना कर खिलाई। अच्छे से खाना बना कर खिलाई। इसे लीजिए स्वामी प्यार से खाई। स्वामी क्या बताऊं, खुशियों को कोई ठिकाना ही नहीं है। आखिर बात क्या है? खुशियों को ठिकाना है, मैं जानना भी चाहता हूँ। स्वामी बात यही है कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ स्वामी। ये तो बड़ी खांसी की बात ये है। खांसी नहीं, बकरा का बात ही है जी। कहा था बड़े खांसी की बात ही तो है। का कहा दिन भैया? अबे खुशी की बात है।
हाँ भैया तू पापा बने वाला नहीं जा मलाई बेचे भियान से गाँव पापा बे ये कहा थे अबे पापा करे पापा हाँ पापा भैया आधा पागल तू भी हो गया है। खुशी के मारे देख बलंदर भैया देख अपने परिवार में अभी तक कोई छोटी संतान होती है, छोटा बच्चा नहीं था। हाँ भैया बहुत बड़ी खुशी है। अगर ये बात बता दिया है तो ऐसा कर तू चला जा घर पे। हाँ भैया अब पैसे लेकर चौराहे पर से मिठाई खड़ा कर पूरे गांव में मिठाई बांट दे। पूरे गाँव में भैया लड्डू ना बांटा आज हम छिन रहा बाटा बुजुर्ग का नहीं मेहरवा बांट दे छिनराव जी बांटा जो कहा थी भैया अबे छेना छेना वाला हम जाते भैया तुरंत भी आना दे बाद कहा भी आना बे दिखवावा छिने जा अबे पागल हो गए जितनी बात बोलते सब उल्टी बयाना देगा है। आना भैया उधर जाते भैया तुरंत जाओ फिर देर न बात करो जाओ। देखो पार्वती जी स्वामी जी। आज तो बड़ी खुशी की बात तूने बता दी। कभी कभी जो दिल में मुझे दुख एहसास होता था आज ये सारी बातें सुनकर सारा दुख तो मुझे यानी कि सुख में बदल गया। स्वामी जी मैं भी काफी दिन से इंतजार कर रही थी कि मैं भी एक बच्चे की माँ बन जाऊं स्वामी। देखो पार्वती जब से तू घर में आई है अभी तक हम दोनों भाई बहन को बेटा बेटी के समान पालते चले हुए आए हैं। जी हाँ स्वामी। ना तो कोई छोटा बच्चा मेरे पास था लेकिन आज ही ऐसी खुशी बता दिया तो मेरा मुंह कोई दूसरा कहने लगा। आज भी तू उसी तरह लग रही है। किस तरह से किस तरह से बताऊं? बताइए आप बताइए। ना कचरे की धार ना कचरे की धार ना मोतियों की हार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। ना कचरे की धार ना मोतियों की हार ना तूने किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम भी। इस तरह ही नहीं और बताऊं बताइए। सिंगार